तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है जेनजी स्टडी पॉइंट सीजी पर। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये परमाणु संरचना के अंतर्गत हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है ना। तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है ना, एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को जान लेते हैं। हमने जॉन डाल्टन को ना क्या है पढ़ रखा है यार शुरू में ना, कि हमने पढ़ा था कि जो जॉन डाल्टन है आधुनिक परमाणु सिद्धांत के क्या है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के क्या है, ये आधुनिक परमाणु सिद्धांत के क्या है भैया, ये जनक है। क्या है? जनक है। ऐसा हमने क्या कर रखा था, पढ़ रखा था। अब इसने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें मुख्य बातें हैं ना, जो मुख्य बातें हैं इस सिद्धांत की, उसमें क्या थी, तो इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम लोग, जान लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु क्या है, जो तत्व है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। इसने बताया कि जो तत्व है या पदार्थ है ना, ये क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। इसको हमने शुरू क्लास में देख रखा था, लेकिन ये सिद्धांत की मुख्य बात है, इसलिए हमको थोड़ा सा क्या करना है, इसको जान लेना है। तो तत्व या पदार्थ किससे बना होता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। और इन्हीं सूक्ष्म कणों को ही क्या कह दिया गया था, परमाणु कह दिया गया था। क्या कह दिया गया था, परमाणु कह दिया गया था। फिर हमने देखा था कि जॉन डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु है ना, जो परमाणु है कैसा है, वो अविभाज्य है, मतलब विभाजित नहीं होता बोलता, ये अविभाज्य बोल दिया। भले आधुनिक थ्योरी में ये गलत साबित होगा जी, है ना, यही इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन बनेगी, सीमाएं बनेगी, है ना, हमको ये भी जानना है, आगे देखेंगे। तो परमाणु को ये क्या बोल देता है, कि बोलता है कि भैया परमाणु क्या है, अविभाज्य है। फिर क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक ही तत्व के, है ना, एक तत्व है तो एक ही तत्व के जो सभी परमाणु हैं, देखो है ना, एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु के जो द्रव्यमान होते हैं, देखेंगे इसको मैं बता रहा हूं, है ना, द्रव्यमान हो गया, है ना, उसका आकार हो गया, उसका रासायनिक गुण हो गया, ये सब क्या होते हैं बोल रहे हैं, समान होते हैं बोल रहे हैं, समान होते हैं बोल रहे हैं। जैसे कि है ना, ये देखो, ये है हाइड्रोजन, है ना, ये हाइड्रोजन क्या है, तत्व है। इस हाइड्रोजन के जो परमाणु जो मिल के बना है ना, ये तो ये क्या बोल रहा है, इनके द्रव्यमान भी क्या होंगे, ये भी द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान, इसको अलग नापूं तो ये भी समान आएगा, इसको भी अलग नापूं तो वही आएगा, इसको भी अलग नापूं तो वही आएगा, मतलब एक समान होंगे, है ना। इनके आकार भी क्या बोल रहे हैं, वो समान होंगे। इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे बोल रहे हैं, समान होंगे, ऐसा बता रहा है। तो एक ही तत्व के जो सभी जो परमाणु है ना, तो सभी परमाणु की द्रव्यमान हो गया, आकार हो गया और रासायनिक गुण क्या होते बोल रहा है, समान होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जो भिन्न भिन्न तत्व होंगे, उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होगा। एक बात में क्या कहा, एक तत्व के सभी परमाणु के बारे में बताया समान होते हैं, तो भैया अलग अलग तत्व के जो परमाणु होंगे एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न होंगे ना, अलग अलग होंगे। हाँ, तो इसी को बोल देंगे तो दो भिन्न परमाणु, सॉरी दो भिन्न तत्व, या इसी को बोल देंगे विभिन्न तत्व। तो दो भिन्न तत्व या विभिन्न तत्वों के, है ना, तत्वों के, विभिन्न तत्वों के, विभिन्न तत्वों के सभी परमाणु, भिन्न तत्वों के परमाणु के जो द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण है ना, ये क्या होते हैं भैया, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे इसको लिख देता हूं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर? तो विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान क्या होते हैं और उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखते हैं जो तत्व है यार, है ना, ये बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखना, ये जो तत्व है, जैसे कि एक तत्व है, ये हाइड्रोजन तत्व है,
एक तत्व है जैसे कि ऑक्सीजन तत्व है ना। तो ये दोनों तत्व जब मिलेंगे तब बनाएंगे क्या, यौगिक। क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यौगिक। और जब ये यौगिक बनाता है ना तो ये जो तत्व है, ये तत्व है सरल पूर्णांक में होंगे। किसमें होंगे, सरल पूर्णांक। तो सरल पूर्णांक क्या है गुरुजी, तो सरल पूर्णांक कहने का मतलब 1 2 3, ये क्या है, पूर्ण अंक। देखो पूर्णांक इसमें होंगे, पूर्णांक पूर्णांक है, लेकिन इसी को लिख दो, ये दशमलव में हो गया, भिन्न में हो गया है ना। 1/2 लिख दूं या 1.2 लिख दूं या इसी को 1.5 लिख दूं, 1.3 लिख दूं, 2.4 लिख दूं, ये किसमें हो गया, दशमलव में हो गया। तो ये पूर्ण अंक नहीं हुआ है ना। तो तत्व जो है किसमें होता है, पूर्णांक में होगा, तब क्या बनाता है, वो एक यौगिक बनाता है। तो यही बोल रहा है कि परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, परमाणु है ना, परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में मिलकर, या परमाणु पूर्णांक अनुपात में मिलकर है ना, क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। सरल पूर्णांक अनुपात कहने का मतलब इसमें क्या नहीं होता भैया, दशमलव वगैरह नहीं होता है ना। जैसे कि हमने अभी देखा ना, H2O कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इसमें कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इसमें कार्बन या आधा है क्या, 1.5 है क्या, 1.6 क्या, ऑक्सीजन 2.4 है क्या, 2.1 है क्या, ऐसा नहीं है ना, पूर्णांक है। तो ये क्या हुआ, परमाणु जो है पूर्णांक में मिलकर या सरल पूर्णांक अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो ये क्या कथन सही है, ऐसा करके पूछेगा तो जी हाँ सही है। किसके अनुसार, जॉन डाल्टन के अनुसार। मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि इसी पॉइंट से हम निकाल सकते हैं कि जो यौगिक है ना, जो यौगिक बनेंगे परमाणु के निश्चित संख्या में मिलने से बनेंगे है ना, एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको कि किसी निश्चित यौगिक में परमाणुओं का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी निश्चित यौगिक में है ना, किसी निश्चित यौगिक में, जैसे कि 2 तत्व मिलकर ये क्या बना रहा है, बोला जी ये तत्व मिलकर क्या बना रहा है, ये यौगिक बना रहा है ना। इसी को बोल रहे हैं किसी निश्चित यौगिक में, किसी निश्चित यौगिक, जैसे ये H2O बन गया है ना, किसी निश्चित यौगिक में परमाणुओं का अनुपात। आप इसी दोनों लाइन को एक जैसे समझ सकते हो जी है ना, दोनों एक जैसे है लेकिन शब्दों में घुमा देगा। तो किसी निश्चित यौगिक में परमाणुओं का अनुपात, किसी निश्चित यौगिक में परमाणुओं का निश्चित अनुपात होता है ना, निश्चित अनुपात होता है। अब इसको जस्ट ऐसे लिख देते हैं, जैसे किसी निश्चित यौगिक, जैसे कि हाइड्रोजन क्या, जल क्या है, निश्चित यौगिक है। अब इसमें बोल रहा है कि परमाणुओं का निश्चित अनुपात होता है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो दिया जा रहा है। तो हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, 2, और ये निश्चित है भाई, इतना ही रहता है ना। जैसे कि NaCl दे दूं है ना, एक यौगिक है, इसमें जो सोडियम है और क्लोरीन का अनुपात कितना है, 1:1 है यार, तो ये निश्चित है। तो यही बोल रहा है कि किसी निश्चित यौगिक में परमाणुओं का अनुपात क्या होता है, किसी निश्चित यौगिक में परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है भाई है ना। फिर क्या बोल रहा है, छठवां, एक चीज याद रखना यार है ना, कि ये बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना, बोलता है ये कि रासायनिक अभिक्रिया, देखेंगे इसको उदाहरण के स्वरूप में समझेंगे, उदाहरण के थ्रू। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या है ना, परमाणुओं की रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की संख्या ना बोल के क्या बोल देंगे, परमाणु। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। अब कैसे पुनर्व्यवस्थित होते हैं, देखो यार, मैं यदि कह दूं ये सोडियम है
और क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड बोल दूं NaCl, और बोल दूं कि ये है जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो क्या है ये यौगिक है, यौगिक है ना, इनके बीच क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो वही बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होता है। अब कैसे पुनर्व्यवस्थित हो रहा है देखो, पुनर्व्यवस्थित यहां से मैं सोडियम ले लेता हूं और यहां से क्लोरीन ले लेता हूं, मतलब ये दोनों अपना सीट को क्या कर रहा है, जमा रहा है, पुनर्व्यवस्थित कर रहा है, दोबारा से सेट हो रहा है। मैं भैया ठीक हूं, अब मैं हाइड्रोजन का साथ छोड़ रहा हूं, आपके साथ आ रहा हूं, तलाक कर रहा हूं इनसे, आपके स्थान में लेना चाहता हूं, है ना। तो ये क्लोरीन जो सोडियम के साथ आ गया। अब यहाँ क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया, क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया। सॉरी यार, एक ही जैसे ले लिए, एक ही जैसे ले लिए, एक ही जैसे ले लिए ना। इसको क्लोरीन को मिटा देते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं ना। तो यहाँ बच गया OH बच गया और यहाँ हाइड्रोजन बच गया। तो H कितना हो गया, 2 हो गया, और एक कितना हो गया, 1 हो गया, तो जल बना लिया। ठीक है भैया, चला हम दोनों, ये दोनों तो हम लोग को छोड़ दिया, जुदा हो गए, तो हम क्या बना लेते हैं, दोनों पानी पानी हो जाते हैं और जल बना लेते हैं। तो ये पुनर्व्यवस्थित कर रहा है जी, दिख रहा है ना। तो ऐसा पुनर्व्यवस्थित होगा। क्लियर भैया। तो एक बार देखो, है ना, सरसरी नजरों से देख लो एक बार कि क्या बोल रहा है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कि जो जॉन डाल्टन है क्या है, परमाणु सिद्धांत, आधुनिक परमाणु सिद्धांत की क्या है, जनक है। ये कहता है कि तत्व जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, इसी क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। ये जो परमाणु है अविभाज्य होता है भाई, हालांकि आधुनिक थ्योरी के अनुसार से क्या है, गलत है। देखेंगे यही इनकी सबसे बड़ी क्या है, सीमाएं है। तीसरा बोलता है कि एक ही तत्व के जो सभी परमाणु है ना, उनकी जो द्रव्यमान है, चाहे आकार है, चाहे रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब यहाँ समझ आ रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट, तो भिन्न तत्व है या विभिन्न तत्व है, उनके जो द्रव्यमान है, उनके क्या, और जो रासायनिक गुण है क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। फिर बोलता है कि परमाणु जो है सरल पूर्णांक अवस्था में होता है, मतलब दशमलव में नहीं होता है ना। तो परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और ये जो बना हुआ यौगिक है, तो यौगिक क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है ना। तो निश्चित यौगिक में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। ये परमाणुओं का निश्चित अनुपात होता है। हमने उदाहरण के थ्रू क्या कर लिया, उसको देखा। फिर हमने देखा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु भाग लेते हैं ना, तो उसका क्या होता है, केवल पुनर्व्यवस्थित होता है। केवल क्या होता है, पुनर्व्यवस्थित होता है, पुनर्व्यवस्थित होता है, नए परमाणु नहीं बनते। नए परमाणु, इसके कहने का मतलब पुनर्व्यवस्थित होता है कि नए परमाणु नहीं बनते, न ही नष्ट होते, न ही नष्ट होते हैं, न ही नष्ट होते हैं, है ना। तो केवल उनका क्या होता है, पुनर्व्यवस्थित होता है, न ही नए परमाणु बनते हैं, न ही उनका क्या होता है, नष्ट होता है। तो इनका देख लेते हैं यार हम लिमिटेशन थोड़ा सा। भाई कूट के माध्यम से पूछ देगा ससुरे, है ना, कूट के माध्यम से पूछ देगा सभी को। निम्नलिखित में से जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में से कौन सा कथन सत्य है ना। जॉन डाल्टन की निम्नलिखित में से सीमाएं कौन सी है, तो देखो सीमाएं में सबसे पहले याद रखना कि ये बोलता है कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। परमाणु क्या है, अविभाज्य है। यही सबसे बड़ी इनकी सीमाएं हैं। अविभाज्य नहीं भाई, विभाज्य है, क्योंकि हमने उसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में क्या कर रखा है, तोड़ रखा है। क्लियर। ये बोलता है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, है ना, देखो बहुत अच्छी चीज है ये, एक ही तत्व के, लगता तो है सही कह रहा है करके, एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु के, है ना, या सभी परमाणु के, एक ही तत्व के क्या लिखे थे भैया, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का, है ना, या सभी परमाणु की क्या, द्रव्यमान बोला था। द्रव्यमान क्या होता है बोले थे, द्रव्यमान समान होता है। ये इनकी क्या है, सीमाएं हैं, ये गलत है। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान भैया, है ना, समान नहीं होते, है ना, समान नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि एक ही तत्व, एक ही तत्व, एक ही तत्व, इसे देखो, एक ही तत्व है, कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन, हाइड्रोजन। इसके समस्थानिक कौन है, जैसे देखो इसके समस्थानिक कौन है, 1H1, है ना। आपको पहली क्लास याद आ रहा होगा, 1H1, 1H2, 1H3,
प्रोटियम है ना, ड्यूटेरियम है ना, ये ट्राइटियम। ये परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना है जी? 1 2 3। तो क्या एक ही तत्व के सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान समान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो समस्थानिकों में क्या होता है? ये लागू नहीं होता। जैसे समस्थानिक है ना, अब यहां से हमें समझ याद आएगा कि जैसे समस्थानिक, समस्थानिक के कारण ये जो सिद्धांत बिंदु थी वो क्या हो जाती है? गलत साबित हो जाती है। मतलब जो अगला पॉइंट है, और अगला पॉइंट में कहता है कि भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान है ना क्या होते हैं? ये बोलते हैं भिन्न भिन्न होता है। तो भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान तो समान भी होता है भाई, तो ये भी गलत हो गया। कैसे? देखो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं, लिख देते हैं अलग अलग, 2 बार लिख देता हूं ऐसे जी, है ना, अलग अलग होते हैं। तो ये कैसे गलत है? सही तो बढ़ रहा है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन हमने जब समभारिक पढ़ा था, इसका वाद कौन है भाई? समभारिक। इसीलिए तो हमने सबको पढ़ रखा है पहले, ताकि बाद में कॉन्सेप्ट आए। यदि ससुरे इस क्लास को देख रहे हो, पुराना नहीं देखो तो पुराना वीडियो जाकर देखो। पुराना कहने का मतलब पहले क्लास, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड है ना, ये थर्ड क्लास है। तो फिर तीसरा क्लास है भाई, थर्ड क्लास नहीं यार, है ना। तो समभारिक कहने का मतलब है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे हमने देखा था समभारिक के अंतर्गत कार्बन, कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना है? 6। नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना है? 7। लेकिन इनका भी परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाता है? 14। और इनका भी परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाता है? 14। क्योंकि हमने कार्बन 6 के जो देखे ना, 12 13 14 समस्थानिक में देखे थे इनका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु द्रव्यमान इतना, ऐसा करके। तो आप उसको देखेंगे रिजल्ट में तो समझ में आ जाएगा। तो समभारिक में देखे थे कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है कितना होता है? 14। तो ये दोनों भिन्न भिन्न तत्व है, लेकिन इनका क्या है? परमाणु द्रव्यमान तो समान है। मतलब ये कथन क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो ये कथन क्या है? इनकी सीमाएं हैं। तो इस प्रकार भैया इतना याद रखना जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में, है ना। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा थॉमसन का परमाणु मॉडल। किसका? थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये थॉमसन कौन है भाई? ये थॉमसन वही है जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, है ना। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल इंपॉर्टेंट है यार। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को देखिए भैया। थॉमसन क्या कहता है दोस्तों? और थॉमसन कहता है कि भैया ये है एक परमाणु, ये देता है सबसे पहले कब देता है यार? 1800, कब देता है? 1898 में। कब देता है? 1898 में। क्या देगा? है ना, ये सिद्धांत देगा, है ना। 1897 में इलेक्ट्रॉन खोजेगा, 98 में सिद्धांत देगा, और 1904 में क्या करेगा? विस्तार से क्या करेगा? इस पर विस्तार से क्या करेगा? प्रयोग करेगा, है ना। तो 1898 और 1904 याद रखना। सिद्धांत देता है 1898 में, और उस पर और विस्तार से जो प्रयोग करता है या उसको प्रकाशित करता है वो 1904 में करता है। क्लियर बाबू भैया? अब इनके कुछ बिंदु याद कर लेते हैं। ये बोलता है कि जो परमाणु है ना, परमाणु भैया होता है गोलाकार, बोलता है। क्या बोलता है? गोलाकार बोलता है। कौन बोलता है? जॉन डाल्टन बोलता है। कि जॉन डाल्टन बोलता है कि परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है ना। कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो गोलाकार होता है तो क्या हो गया भैया? ठीक है, तो गोलाकार होता है तो भैया, तो गोलाकार ये दिख रहा है, देखो जैसे मैं बना दूं, ये कौन से कलर बनाए? रेड कलर बना लेते हैं। ये देखो, ये परमाणु है ना। बोल दिया कि ये क्या है? गोलाकार। और गोलाकार बोलने के बाद बोलता है ये कि ये गोलाकार जो दिख रहा है ना, इसमें जो धनावेश है वो क्या है? समान रूप से एक समान सब जगह, है ना। एक समान सब जगह मतलब पूरी की पूरी ऐसे एक समान सब जगह, मतलब जितना भी दिख रहा है ऐसे कर दूंगा ये। ठीक है बाबू भैया।
ये क्या हो गया जी? ये ऐसे, ये क्या है? गोलाकार परमाणु है और पूरे एक समान में ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है वो क्या है? तो जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है उसे याद रखना भाई, ये कुछ नहीं, क्या है? क्या है ये? धनावेश है। क्या है? धनावेश। देखो थोड़ा सा ध्यान देना यार, है ना, बहुत अच्छा मजेदार कॉन्सेप्ट है, अच्छा उदाहरण देता है ये। परमाणु को क्या बोल रहा है कि गोलाकार बोल रहा है, और गोलाकार बोलने के बाद बोलता है कि इस गोलाकार परमाणु में धनावेश का जो है विस्तार है सभी जगहों पे क्या है? एक समान। मतलब पूरा धनावेश ऐसा है, एक समान है भाई, ऐसा है बोल रहा है ना। ये पूरा क्या है? एक समान धनावेश है, धनावेश है, सब एक समान सभी जगह पे बराबर है ना। जैसे एक दीवार, व्हाइट दीवार देखो तो सभी जगह पे समान क्या है? धनावेश ऐसे फैला हुआ है। क्लियर? तो क्या बोलता है कि इस गोलाकार परमाणु के सभी जगहों पर जो धनावेश क्या है? एक समान है। लेकिन एक चीज याद रखना, इस लाइन को याद रखो, लिखेंगे है ना, नोट डाउन करेंगे आगे। अब एक समान क्या है? धनावेश। अब इसको मान लो आप तरबूज। क्या मान लो? तरबूज। तरबूज गोला टाइप होता है ना यार, या इसी को बोल देंगे वाटर मेलन, है ना, वाटर मेलन बोल देंगे। क्लियर भैया? तो ये तरबूज है, तरबूज या वाटर मेलन गोला है। और इस पूरे तरबूज में जो गुदा है, जो पल्प है ना, जो पूरा तरबूज ही है, ससुर तरबूज को ही मान लो, ये पूरा क्या है? धनावेश है। क्या है? धनावेश। और इस धनावेश में याद रखना बीच बीच में जो उनका बीज रहता है, देखो ऐसे बीज है, ऐसे बीज घुसा हुआ है, घुसा हुआ है कि नहीं घुसा हुआ है? ये बीज है। तो बीच बीच में जो बीज घुसा हुआ है वही क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बोलता है कि परमाणु गोलाकार है और पूरे गोला में जो है धनावेश एक समान है, और इस धनावेश में है ना जो इलेक्ट्रॉन है जड़े हुए हैं, देखो ये जड़े हुए हैं या लगे हुए हैं या उसमें गुभे हुए हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या उसमें जड़े हुए हैं। जैसे कि ये समझाता है कि ये एक तरबूज होता है, तरबूज को हमने यदि धनावेश मान लिया तो उसमें जो बीज है वो किसको संदर्भित कर रहा है? ये बीज किसको बता रहा है? इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। किनको बता रहा है? इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। इसी को बोलते हैं थॉमसन का तरबूज मॉडल। क्या बोलते हैं? तरबूज मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। क्या बोलते हैं भैया? तरबूज मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। तो लिख लेते हैं, परमाणु में धनावेश, धनात्मक आवेश समान रूप से क्या होता है? फैला होता है। पहले इस लाइन को लिख लेते हैं, परमाणु में धनात्मक आवेश, है ना, परमाणु में धनात्मक आवेश समान रूप से, समान रूप से पूरे परमाणु में क्या होता है? पूरे परमाणु में फैला होता है। समझ में आया भैया कि नहीं आया? पूरे परमाणु में क्या होता है? समान रूप से फैला होता है। तो ठीक है, फैला होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन इन परमाणुओं के बीच में क्या होते हैं? जड़े होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक गोले में क्या होते हैं? जड़े होते हैं। या बोलूं ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, यहां धनात्मक लिखे ना, ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन, है ना, इस परमाणु के बीच में, या यूं बोल दूं, है ना, इस धनात्मक गोले में, है ना, क्या बोलते हैं? इस धनात्मक गोले में, ये पूरा धनात्मक गोला ही मान रहे हैं, इस धनात्मक गोले में जड़े होते हैं। इस धनात्मक गोले में क्या होते हैं जी? जड़े होते हैं। और इसको समझाता है भाई वो किसके माध्यम से, है ना, इसको समझाता है वो किसके माध्यम से, इसी में देख लेते हैं।
इसको समझाता है किसके माध्यम से, वो तीन अलग अलग क्या देता है, मॉडल देते हैं। और पहला का नाम है तरबूज मॉडल। क्या मॉडल? तरबूज मॉडल। मैंने बताया कि तरबूज मॉडल कैसा है ना, तरबूज मॉडल क्यों कहलाएगा, क्योंकि तरबूज जो गोल है उसको मान लेता है परमाणु, और उसमें जो बीज है उसको मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी है भाई, परमाणु बोलते है ना, तो उसी को बोल देते हैं तरबूज मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। तरबूज मॉडल या वाटर मेलन मॉडल। एक मॉडल आपको याद रखना है ससुरी, ये बोलता है ना, जैसे आप लोग मिठाई बनाए होंगे, देखो थोड़ा सा ध्यान देना और याद, है ना, ये जैसे मिठाई है, जैसे हम मिठाई वगैरह बनाते, पिज्जा बनाते हैं ना, वैसी टाइप जैसे मिठाई बनाए और मिठाई को एक प्लेट में डाल दिए, प्लेट में डाल दिए, और प्लेट में डालने के बाद क्या है, उसके ऊपर जो है जैसे किशमिश वगैरह डाल देते हैं ऐसे ऊपर में अच्छा दिखने के लिए, है ना। तो ये मिठाई है, मिठाई बना लिया हमने, एक प्लेट में डाल दिया, और इस प्लेट में डालने के बाद क्या कर रहे हैं, ऐसे किशमिश को डाल दिए। किसको डाल दिए? किशमिश को डाल दिए, है ना, किशमिश को डाल दिए। तो ये किशमिश दिख रहा है किसमें? इस मिठाई में। किसमें? मिठाई में। और इस मिठाई को बोल ही देते हैं पुडिंग, बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया? पुडिंग बोल देते हैं। पुडिंग मतलब क्या होता है? केक, है ना, केक होता है या फिर मिठाई होता है। ये ब्रिटिशर से आया भाई, इंग्लैंड से आया है ना। तो इंग्लैंड में एक मिष्ठान होता है इसी, उसको बोलते थे पुडिंग। क्या बोलते हैं? पुडिंग। पुडिंग मतलब होता है मिठाई या केक, है ना। तो इसको बोल देते हैं पुडिंग में बिखरे हुए, पुडिंग मॉडल बोल देते हैं, पुडिंग मॉडल। पुडिंग में बिखरे हुए किशमिश या रेजिन, इसी को बोल देते हैं। एक चीज पहले ध्यान दो, और पुडिंग लिख लेते हैं, पुडिंग में बिखरे हुए किशमिश। पुडिंग में क्या हुआ है? बिखरे हुए किशमिश। किशमिश को इंग्लिश में बोल देते हैं रेजिन। क्या बोल देते हैं? रेजिन। या जो सूखे में, अगर आप किशमिश नहीं डाल रहे तो सूखे मेवे डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? सूखे मेवे। और इसी को बोल देंगे प्लम। क्या बोल देंगे? प्लम। तो पुडिंग में बिखरे हुए किशमिश या प्लम, तो क्या बोल देंगे? पुडिंग में बिखरे हुए किशमिश या प्लम। और इसी के आधार पे ये बताता है कि ये कौन सी मॉडल है ना, किशमिश या रेजिन मॉडल। क्या बोलता है? किशमिश, किशमिश या रेजिन मॉडल, किशमिश या रेजिन मॉडल। और इसी को बोल देते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया, है ना, जे थॉमसन ने दिया। किशमिश या रेजिन मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। तरबूज या वाटरमेलन मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। तो ये परमाणु में जो धनात्मक आवेश है, जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज है, जो नाभिक है, और जो ऋणावेश है, जो इलेक्ट्रॉन है, उनको समझाने के लिए ये सब क्या कर रहा है, ये इमेजिन कर रहा है कि देखो भाई यहाँ ये तरबूज है, तरबूज में जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है। ये देखो ये मिठाई है, मिठाई के ऊपर जो मैंने किशमिश डाल दिया वही इलेक्ट्रॉन है, वही किशमिश या रेजिन मॉडल। या मिठाई के ऊपर, मतलब प्लम के ऊपर, यदि पुडिंग के ऊपर यदि मैंने सूखे मेवे डाल दिया, है ना, तो वही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। उसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, उसी को बोलते हैं किशमिश या रेजिन मॉडल। क्लियर भैया कि नहीं? फिर बताता है कि परमाणु में जो है ना, ये जो धनात्मक है और जो ऋणात्मक है, दोनों क्या है? समान होते हैं, उदासीन अवस्था में, है ना। तो परमाणु में, नेक्स्ट लिख ले, परमाणु में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश बराबर होते हैं। तो परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं? बराबर होता है। ऐसा करके कौन बता रहा है भैया? ये बता रहा है अपना बाबू भैया जॉन डाल्टन, जे थॉमसन। क्लियर? तो इतना क्या करना है आपको? याद रखना है यार। क्लियर भैया? अब देखते हैं इनकी लिमिटेशन या सीमाएं। क्या देख लेते हैं? इनकी लिमिटेशन या
सीमाएं किनकी? जे थॉमसन की। और जे थॉमसन की सबसे बड़ी लिमिटेशन या सबसे बड़ी जो सीमा है वो है कि ये बता नहीं सकते, परमाणु को बोला पूरा समान रूप से, क्या बोला इसने? वितरित है। बोला ना कि परमाणु में नाभिक समान रूप से वितरित है, लेकिन नाभिक समान रूप से वितरित नहीं है। यदि आपने पिछले क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा कि परमाणु में जो है नाभिक कहाँ होता है? बीच में होते हैं। नाभिक पता चल रहा है? या धनावेश किस में होते हैं? बीच में होता है। तो परमाणु में नाभिक की उपस्थिति का क्या नहीं बता सका? पता नहीं बता सका। तो सीमाएं क्या है इनकी? परमाणु में नाभिक की उपस्थिति नहीं बता सका। परमाणु में नाभिक की उपस्थिति नहीं बता सका, और ये भी नहीं बता सका कि धनात्मक आवेश पूरे परमाणु में फैला है। यहाँ क्या है? यह गलत है, यह उदाहरण गलत है सर्वथा। कि इसने कहा कि परमाणु में धनात्मक आवेश पूरा फैला है, जो गलत है ना? गलत है, क्योंकि हमको पता है कि जो धनात्मक आवेश है कहाँ है? सेंटर में हो। कहाँ है? सेंटर में है। फिर आप याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की निश्चित व्यवस्था नहीं बता सका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर में नाभिक के बाहर क्या करता है? चक्कर लगाता है। ये बोलता है कि ससुरे ऐसे जड़े हुए हैं, ऐसे जड़े हुए ससुरे, है ना? तो क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की निश्चित व्यवस्था नहीं बता सका। इलेक्ट्रॉन की निश्चित व्यवस्था नहीं बता सका, इतना याद रहेगा। फिर याद रखना एक चीज, इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। आगे देखेंगे ये क्या है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। तो इतना याद रखना यार कि इसने नाभिक की उपस्थिति नहीं बता सका, धनात्मक आवेश पूरे परमाणु में फैला है बोला, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन की निश्चित व्यवस्था नहीं बता सका, ये जड़े हुए बोल दिए, है ना। और एक याद रखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। तो ये होता है दोस्तों क्या, जे थॉमसन की परमाणु मॉडल। तो ये दो परमाणु मॉडल को याद रखना, और नेक्स्ट क्या करते हैं, अगला वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट के माध्यम से बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।